गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि हम आप लोगों को बता दें कि वर्णमाला चैप्टर का हमने कल कुछ बेसिक चीज़ें कराई थी, तो आइए उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को किया जाए। ठीक है, तो आज वर्णमाला का लास्ट चैप्टर है और कल कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो जैसे पहला इसमें क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है क वर्ड किसके अंतर्गत आएगा, क वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है। तो हमने बताया था केटीएम वाला ट्रिक, केटीएम वाला ट्रिक हमने बताया था। ये कंठ हो गया, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये क वर्ग और ये च वर्ग, ये ट वर्ग और ये आपका त और ये प वर्ग। तो यहाँ पे पूछा है क वर्ड का उच्चारण स्थान, यहाँ पे आपका पहला दिख रहा है कंठ, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंठ। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ट वर्ड का उच्चारण स्थान पूछा है, तो ट वर्ड का बताइए आप। हम केटीएम दो ट्रिक लिख दे रहे हैं, आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। ठीक, यहाँ पे ट वर्ग, ये क च और ये ट वर्ग क्या, मूर्धा। यहाँ पे ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, य वर्ड का उच्चारण स्थान है। हमने कल बताया था कि आपको टी एम डी याद रखना होगा। के टी एम दो, टी एम डी, के टी एम दो, यहाँ पे टी एम डी, ये आपका स स स और य र और ल। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब य का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो य का उच्चारण स्थान तालु होगा, टी से संबंधित है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट आंसर। चौथा क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन सा वर्ड तालव्य और नासिक के हैं। हमने ये आपको बताया था कि नासिक व्यंजनों की संख्या 5 होती है। इयम मंगड़नम, इयम मंगड़नम हमने कल बताया था, इयम मंगड़नम। ठीक है, तो यहाँ पे इयम मंगड़नम आपको ये तो याद ही होगा, और पूछ लिया है तालव्य, तो तालव्य आपको केटीएम दो वाले ट्रिक से याद करना पड़ेगा, केटीएम दो वाले ट्रिक से आपको याद करना पड़ेगा। क वर्ग हो गया और ये च वर्ग हो गया, तो छ छ ज ज इय, तो इय आपका तालु के अंतर्गत आएगा और ये नासिक के अंतर्गत इय भी आएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इय, नासिक की व्यंजन है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे इय हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर 5 क्वेश्चन है, किस वर्ड के प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ड हो तो वर्ड के प्रथम स्थान पर उस वर्ड का कौन सा वर्ड हो जाता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अनुनासिक, अनुनासिक हो जाएगा। नंबर 6 क्वेश्चन, नंबर 6 क्वेश्चन में बोला है कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। हमने ये तो आपको बहुत बार बताया है कि हमने तो बताया है यहाँ पे आपका संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। यहाँ पे आपके क्या हो गए, ये चार क्या हो गए, संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पे कहाँ य र ल आपके अंतस्थ हो गए, स ख स ह उसमें व्यंजन हो गए, छत्र ज्ञ स्र आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। प फ भ भ म ये आपके ओष्ठ हो गए, ओष्ठ व्यंजन हो गए। तो यहाँ पे आपका छत्र ज्ञ स्र क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 7 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतस्थ वर्ड का उदाहरण है। अंतस्थ वर्ड हम तो बताए हैं कि य, र, ल और व, आपके ये चार अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन ये तो हो गए, तो वह आपको ढूंढ लीजिए, वह यहाँ पे दिख रहा है दंत और तालब, तो यहाँ पे आपका डी विल बी करेक्ट आंसर, दंत व तालब आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 8 क्वेश्चन को देखिए, हिंदी में किन दो वर्डों के द्वि उस्त्रिप्त व्यंजन यहाँ पे होना चाहिए था, उस्त्रिप्त व्यंजन या मूर्धन्य के उच्चारण स्थान होंगे। तो यहाँ पे उस्त्रिप्त व्यंजन आपके दो हैं, ढ और ढ, ये आपके दो व्यंजन हैं। ये किससे मिलकर बने होते हैं, ढ आपका मिला होता है ढ हलंत र से, और ये आपका ढ जो है ये ढ हलंत र से मिलकर बना होता है, ये आपका उस्त्रिप्त व्यंजन है। ठीक है, कौन से दीर्घ स्वर में हिंदी में नहीं है, कौन दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं हिंदी में कौन से नहीं, ये तो है, ये भी है क्योंकि आपका स हलंत अ, ये तो आपका है री, यहाँ पर ये आपका नहीं होगा, डी आपका गलत आंसर है। दीर्घ स्वर पूछा है,
हलंत शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हलंत शब्द व्यंजन शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, स्वर के लिए तो होगा नहीं। कभी आपने ऐसे थोड़ी ना देखा होगा स्वर में कि आपका हलंत होगा। तो यहाँ पे हलंत शब्द का प्रयोग व्यंजन के लिए किया जाता है। ठीक है। नंबर 11 क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्डों में से कौन सा वर्ड मूर्धन्य है? आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मूर्धन्य वर्ड कौन से हैं। KTM 2 मूर्धा, तो यहाँ पे टावर के जितने भी वर्ड होंगे वो आपका मूर्धन्य होंगे, तो यहाँ पे सी विल बी करेक्ट आंसर। जैसे व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ड महाप्राण है। यदि हवा हाथ में जोर से टकराए तो वहाँ पे आपका महाप्राण होगा। तो जैसे क वर्ड को बोलकर देखिए अपने हाथ में, हाथ को मुंह की तरफ लगाइए और क वर्ड को बोलिए। अगर हाथ मतलब हवा आपके हाथों में जोर से टकराए तो वहाँ पे मतलब महाप्राण होगा, अगर न टकराए तो वहाँ पे आपका अल्पप्राण होगा। तो यहाँ पे जैसे पूछा है कि व्यंजनों में बताइए कौन सा वर्ड महाप्राण है, तो क बोल के देखिए हवा नहीं लग रहा है, ख बोल के देखिए हवा लग रहा है, तो यहाँ पे बी विल बी करेक्ट आंसर। नंबर 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है। तो ओष्ठ नहीं है, ओष्ठ नहीं है, ये तो प वर्ग के अंतर्गत ओष्ठ आते हैं। तो प, फ, भ, भ और म, यहाँ पे प हो जाएगा, फ हो जाएगा, भ हो जाएगा और ये ट आपका है, ये ट हो जाएगा मूर्धा। ये मूर्धा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये मूर्धा के अंतर्गत आएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। नंबर 14 क्वेश्चन देखिए, उच्चारण की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ड क्या कहलाते हैं? क वर्ग के सभी वर्ड आपके क्या कहलाएंगे? कंठ। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ड कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह 2 होते हैं, अ और अह, और अह। इनका नाम किसने दिया था? किशोरीदास वाजपेयी ने दिया था, किशोरीदास जी ने दिया था। ठीक है, यहाँ पे आपका डी विल बी करेक्ट आंसर। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन है, तो यहाँ पे देखिए उत्साह में कहीं 2 वर्ड मतलब दिख रहे हैं एक साथ, नहीं दिख रहे हैं। इलाहाबाद में दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। पूना में दिख रहे हैं, नहीं। यहाँ दिल्ली में ल एक साथ दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका द्वित वर्ड हो जाएगा। ठीक है। ए अ वर्ड क्या कहलाते हैं? ए अ वर्ड क्या कहलाते हैं? ए किससे मिलकर बना होता है? अ प्लस बड़ी ई, तो ये आपका कंठ के अंतर्गत आ जाएगा अ, और ये ई आ जाएगा तालु के अंतर्गत, तालु के अंतर्गत आ जाएगा। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? दोनों मिलकर कंठ ताल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कंठ ताल। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। नंबर 18 क्वेश्चन देखिए, स ख स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स ख स उष्म व्यंजन कहलाते हैं। हमने बताया प्रकंपित वर्ड र होता है। स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं? च, छ, झ, ज, ये आपके 4 होते हैं स्पर्श संघर्षी। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन, ये आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको पता ही होगा। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ कौन सी हो जाएंगी? क और ख हो जाएंगी KTM वाले ट्रिक से, KTM वाले ट्रिक से। तो क वर्ड के जितने मतलब वर्ड होंगे वहाँ पे आपके कंठ के अंतर्गत आएंगे। नंबर 21, स्वरों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? स्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए स्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्वर को अच के नाम से जाना जाता है और व्यंजन को हल के नाम से जाना जाता है। व्यंजन को हल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा। नंबर 22 क्वेश्चन, निम्न में से महाप्राण वर्ड कौन से हैं? ख और घ। हवा हाथ में जोर से टकराएगा तो यहाँ पे महाप्राण हो जाएगा। तो आप वर्डों को बोलकर एक बार ट्राई करिए। नंबर 23 क्वेश्चन,
स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो अब हमको डी लग रहा है। ट, ठ, ड, ढ और यहाँ पे 2 वर्ड मिल रहे हैं तो ये मूर्धा के हैं। मूर्धा के हैं तो यहाँ पे डी विल बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ आपकी ख और ग हैं। नंबर 25 क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। अ, ई, उ और री, ये आपके 4 वर्ड होते हैं। ठीक है, ये लास्ट का आखिरी क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका स्कोर 25 में से कितना रहा। थैंक यू।